नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो आज हम मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश पढ़ेंगे। सिसोदिया जो राजवंश है वो न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश। तो आइए दुनिया के सबसे लंबे राजवंश का इतिहास आज स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का, एक सेकेंड, आप थोड़ा इस हिसाब से लिखिए। हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। देखो, मेवाड़ का इतिहास दुनिया का सबसे लंबा इतिहास है। इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इसको दो भागों में हम बांट लेंगे। पहला पढ़ लेंगे इसकी पृष्ठभूमि, बेसिक बातें सारी पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनके प्रमुख शासक। तो आओ सारों ने पहला पृष्ठभूमि पढ़ डाला। भी बहुत बेसिक बातें करांगा कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे और संस्थापक वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप मानचित्र देख रहे हो, इस मानचित्र में ये वाला जो बेल्ट है ये प्राचीन काल में, रियासत काल में, इसको हम कहते थे मेवाड़। ठीक है। तो आप ये कह इसका दक्षिणी राजस्थान को जो उदयपुर संभाग है वो एक तरीके को आप मेवाड़ के इसका। ठीक है। तो देखांगा इन्हें ठीक है। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस भूभाग का प्राचीन नाम क्या है। तो इसके अन्य नाम है मेदपाट, प्रागवाट, सिवी। ये मेवाड़ के प्राचीन नाम है। कहते हैं कि ये मेवाड़, यहाँ के जो शासक थे ना, उन्होंने यहाँ शत्रुओं का नरसंहार करके इस पूरे इलाके को जीता था। कहते हैं कि जब शत्रुओं का नरसंहार किया गया तो शत्रु की चर्बी से यहाँ पूरा पाट बिछ गया था। और चर्बी को बोलते हैं हिंदी में मेद बोलते हैं। तो ये चर्बी का पूरा पाट बिछ गया था, मतलब चर्बी का पाट मतलब मेद पाट। और मेद पाट से बिगड़ कर प्रागवाट हो गया और फिर क्या हो गया, मेवाड़ हो गया। ठीक है। और यहाँ इसी इलाके में क्या था, सिवी जनपद था। ये बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कि इसके जो मेवाड़ के लोग हैं, इनके जो राजा हैं उनको कहते हैं हिंदुआ सूरज। क्या बोलते हैं, हिंदुआ सूरज। ये बात आप लोगों को याद रखना। ठीक। और क्या याद रखना है, ये अपनी कुल देवी किसको मानते हैं। तो मेवाड़ के जो लोग हैं वो अपनी कुल देवी मानते हैं बाण माता को। याद रह जाएगा। बाण माता के यदि मंदिर की बात करें, क्योंकि देखिए मूलतः मेवाड़ की बात करें ना, तो मेवाड़ में बता दूं कौन से इलाके आते हैं, राजसमंद, उदयपुर, और इधर भीलवाड़ा, और नीचे कौन सा है, चित्तौड़गढ़। मूलतः ये चार है ना, इस तरीके से आप याद रखो, यही मेवाड़ है। ठीक है। एग्जैक्ट मेवाड़ की बात करें तो राजसमंद और उदयपुर, ठीक है, इधर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये मूलतः मेवाड़ है। हालांकि शक्तिशाली राजा था तो उसने अपनी सीमा को विस्तारित कर लिया। कुछ कमजोर राजा है तो सीमा सिकुड़ गई। तो मूलतः ये है ना। तो इनके बाण माता के मंदिर की यदि मैं बात करूं तो आपको याद होगा, मंदिर कहाँ मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। मंदिर कहाँ मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा। मंदिर कहाँ मिलेगा, राजसमंद। तीनों जगह बाण माता के मंदिर हैं। ये जो लोग हैं, ये देखिए मेवाड़ का जो राजा है ना, ये शासक, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ का जो राजा है ना, राजा मानते थे एकलिंग जी को। सर ये एकलिंग जी कौन है, इसकी स्टोरी सुनो। एकलिंग जी जो है, इनका मंदिर बनाया था कैलाशपुरी में बापा रावल ने। कैलाशपुरी में बनाया था, बापा रावल ने बनाया था। इनकी पूरी स्टोरी सुन लो। और कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर में। ठीक है। स्टोरी क्या है, बापा रावल ने एक गुफा से एक शिवलिंग प्राप्त किया। जब बापा रावल पढ़ेंगे तो पूरी स्टोरी बताएंगे। बापा रावल ने एक गुफा से एक शिवलिंग प्राप्त किया और वो शिवलिंग को स्थापित करवाया उदयपुर के कैलाशपुरी गांव में। और ये चतुर्मुखी शिवलिंग है। एकलिंग जी का चतुर्मुखी शिवलिंग है, मतलब याद रखिए ये भगवान शिव है। ठीक है। तो मेवाड़ के राजा वो है ना, वो एकलिंग जी को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। और ये महाराणा मेवाड़ के राजा कहते थे कि हम तो भगवान शिव एकलिंग जी के क्या है, मंत्री है, दीवान है, ऐसा कहते थे।
तो अब ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एकलिंग जी को क्या मानते थे, राजा मानते थे। अब एक बात और बता दूं मैं, एकलिंग जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखना, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। अब क्योंकि बहुत से लोगों को ये ध्यान नहीं है, देखो आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सेव है ना, सेव मतलब भगवान के शिव को मानने वाले सेव क्या लगे। आगे चल कर 4 भागों में बंट गए। आप ट्रिक याद रख लीजिए, पशु का वीर, पशु से पाशुपत संप्रदाय, कालामुख, कापालिक और वीर सेव, जिसमें पहला और सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है सेव का वो है पाशुपत संप्रदाय। तो याद रखना ये एकलिंग जी है वो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। इस पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक है लकुलिश। इनका जन्म गुजरात के कायवरोहण में हुआ, ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद रखना। तो कुल देवी और किन को आराध्य मानते थे वगैरह वगैरह। अच्छा, इतनी श्रद्धा थी कि मेवाड़ के राणा, मेवाड़ के जो राणा है ना, राजा जिनको राणा कहते हैं, ये मेवाड़ छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी से क्या लेते थे, अनुमति लेते थे। और इसको अनुमति को क्या कहते थे, अनुमति को कहते थे आस्का लेना। मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ छोड़ने से पहले एकलिंग जी से क्या लेते थे, परमिशन, और उस परमिशन को क्या बोलते थे, आस्का लेना। क्या लेना, आस्का लेना। ये जरूर याद रखिए, आस्का लेना क्या है। मेवाड़ महाराणा मेवाड़ राजधानी छोड़ने से पूर्व भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनसे परमिशन लेते थे, उसको कहते हैं आस्का लेना। और बहुत सी बातें हैं जो इसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी पृष्ठभूमि देख रहे हैं, तो पृष्ठभूमि देखो और क्या क्या देखेंगे। इन राणाओं का, ये राणा है, राणा का तिलक कौन करते थे। देखो इनका जो तिलक है, राणाओं का तिलक करते थे भील लोग। इन महाराणाओं का जो तिलक है ना, राज तिलक, वो करते थे ऊंदरी गांव, एक गांव है यहाँ ऊंदरी, ऊंदरी गांव का जो भील जो राजा हुआ करता था ना, भील राजा अपने अंगूठे के रक्त से क्या करते थे, ये उनका राज तिलक करते थे भील लोग। इनका राजवाक्य क्या है, मेवाड़ महाराणाओं का राजवाक्य देखो, प्रत्येक रियासत का राजवाक्य हुआ करता था। तो इनका राजवाक्य क्या है, राजवाक्य है जो दृढ़ रखे धर्म को, जो दृढ़ रखे धर्म को ती ही राखे करता। जो दृढ़ रखे धर्म को ती ही राखे करता है, इनका राजवाक्य मतलब जो धर्म पर अडिग रहता है उसकी सहायता भगवान खुद करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोगों को याद रखना है। इनकी राजधानियों का क्रम की बात करें, इनकी राजधानी, तो सबसे पहले इनकी राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका बोले तो नगरी। बाद में इनकी राजधानी आई नागदा। नागदा राजधानी बनाने वाला है बापा रावल, याद रखिएगा। नागदा के बाद आप याद रखो अल्लट, अल्लट ने राजधानी बनाया आहड़ को। ठीक, ऐसे अल्लट ऐसे आहड़, नागदा को बापा रावल ने बनाया और प्रारंभिक राजधानी मध्यमिका नगरी। उसके बाद राजधानी की बात करें तो इसके बाद राजधानी रही चित्तौड़। चित्तौड़ राजधानी किसने बनाया, ये राजधानी बनाया जेत्र सिंह ने। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बाद यदि हम लोग बात करें तो इनकी राजधानी अलग अलग जगह रहती है। तो ज़्यादा समय तक रही वो मैं लिख सकता हूँ उदयपुर, हालांकि बीच में कुमलगढ़ भी रही। और उदयपुर को बनाने वाला कौन है, उदय सिंह। तो ये राजधानियों का क्रम है। मध्यमिका स्टार्टिंग की राजधानी है, नागदा को बनाया बापा रावल ने, अल्लट ऐसे आहड़, और चित्तौड़ को बनाया जेत्र सिंह ने, उदयपुर को उदय सिंह ने। तो ये इनकी राजधानियों का क्या देखा हमने, क्रम देखा। ठीक है, ये विश्व का सबसे, इनका जो इतिहास है, इनका इतिहास विश्व का सबसे लंबा इतिहास है। विश्व का सबसे लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। लंबे समय तक उन्होंने क्या किया, शासन। लंबा बोले तो
उन्होंने 566 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं ये शासन, जब इनके संस्थापक है गुहादित्य। गुहादित्य इनके संस्थापक है। 556 से लेकर 1949 जब एकीकरण होता है तब राजा था भूपाल सिंह। तो ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है। कहते हैं कि यूरोप में इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध राजवंश हुआ था हेनरी और ट्यूडर वंश, वो भी इतने समय तक लगातार कंटिन्यूस शासन नहीं कर पाए जितना हमारे राजस्थान के सिसोदिया या गुहिलों ने शासन किया था 566 से लेकर 1949 तक। और इनका जो इतिहास है, जो शिलाओं पर लिखा गया, जो दुनिया का सबसे बड़ी शिलाओं पर लिखा गया इतिहास है, और जो विश्व का सबसे लंबा शिलालेख है, विश्व का सबसे लंबा शिलालेख इन्हीं का है। कौन सा है? वो है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति आपको पता ही है, राजसमंद झील में लगी हुई है, और उसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग उसके लेखक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है मेवाड़ के इतिहास की पृष्ठभूमि। तो हमने मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया जिसमें 2 भागों में बांटा। सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि, उसके बाद इनका शासक। तो पृष्ठभूमि हमने ये देखा, और क्या क्या हम देख सकते हैं। देखिए इनका जो वंश है, वंश को हम क्या बोलते हैं? गुहिल बोलते हैं, या इनको क्या बोलते हैं? सिसोदिया बोलते हैं। वो भी हम बात करेंगे कि क्यों गुहिल बोलते हैं, क्यों सिसोदिया बोलते हैं। तो गुहिल आ जाए या सिसोदिया आ जाए, इसका मतलब एक ही है कि ये मेवाड़ के राजा। गुहिल इसलिए बोलते हैं, देखिए इनके जो संस्थापक है वो देखिए कौन है? गुहादित्य है। गुहादित्य नाम इसलिए पड़ा कि इनका जन्म गुफा में हुआ था, तो गुहा या गुफा में जन्म होने के कारण इस बालक का नाम रखा गया गुहादित्य, जिन्होंने स्थापना कर दी। सिसोदिया क्यों कहते हैं कि एक समय ऐसा आया था, जब बात है 1303 की, जब रावल रतन सिंह यहाँ शासन कर रहा था और दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी आया, चित्तौड़ पर हमला किया। ये लोग मारे जाते हैं और चित्तौड़गढ़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। तो कुछ समय तक ये किला दिल्ली सल्तनत मतलब अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में रहा। बाद में 23 साल बाद इन गुहिलों की एक शाखा थी जो सिसोदा गांव में जाकर रहने लगे। वहाँ ये सिसोदा गांव से लोग इकट्ठे हुए और शक्ति को संगठित किया। और अरिज सिंह का पुत्र है हमीर, क्योंकि वो सिसोदा गांव में रहता था इसलिए वो नाम के पीछे लगे हमीर सिसोदिया। उन्होंने वापस 1326 में चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया। तो क्योंकि वापस जीता था हमीर सिसोदिया ने, क्योंकि वो सिसोदा गांव से आया था, इसलिए इनके राजवंश का नाम क्या बोलते हैं? सिसोदा के नाम से सिसोदिया। तो गुहिल या सिसोदिया एक ही बात है। अब 2-3 बातें और याद रख लो। यदि इनके जो संस्थापक की बात करें तो आपसे पूछ लेना संस्थापक, तो गुहादित्य इनका क्या है? संस्थापक है। और आपसे पूछ ले बापा रावल, तो बापा रावल वास्तविक संस्थापक है। तो वास्तविक संस्थापक तो कौन है? बापा रावल। और गुहादित्य संस्थापक है, बापा रावल वास्तविक संस्थापक है। डिटेल में हम जब पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो थोड़ा सा वापस देखते हैं, हम थोड़ा वापस देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने देखा था, है ना। तो देखो मेवाड़ का इतिहास हमारा टॉपिक था, 2 भागों में बांटा, पृष्ठभूमि और शासक। तो एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखा कि मेवाड़ है कौन सा इलाका, तो ये दक्षिण राजस्थान वाला ये मेवाड़। एग्जैक्ट हम बात करें तो 4 जिले, ये आयत बन गया राजसमंद और इधर भीलवाड़ा, इधर उदयपुर और चित्तौड़, ये 4 जिले हैं मूलतः जिनको मेवाड़ कहते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट प्रागवाट सिरी, यहाँ के राजा को बोलते थे हिंदुआ सूरज। इनकी कुल देवी बाण माता, जिनके मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है, उदयपुर में भी है और राजसमंद में भी है। ठीक, ये अपना आराध्य मानते थे एकलिंग जी को। एकलिंग जी जो है भगवान शिव का जो एक शिवलिंग, एकलिंग जी जो चतुर्मुखी शिवलिंग है, बापा रावल ने कैलाशपुर में इनका मंदिर बनाया था। ये पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछ ले तो लकुलिस हो जाएगा। ये मेवाड़ महाराणा उदयपुर या मेवाड़ छोड़ने से पहले, राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से परमिशन लेते थे, उनको बोलते थे आस्का लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यदि आप देखा
तो देखो इनका राज तिलक कौन करते थे? इनका राज तिलक करते थे ऊंदरी गांव के भील राजा अपने अंगूठे के रक्त से। यहाँ के राजवंश का क्या नाम है? गुहिल या सिसोदिया, एक ही बात है। फिर हमने देखा कि राजवाक्य क्या है? राजवाक्य की जो दर्द राखे धर्म को, जो दर्द राखे धर्म को तीही राखे करतार, जो धर्म पर अडिग रहता है भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। राजधानियों का क्रम स्टार्टिंग की कौन सी है? मध्यमिका, जगह वो नाम नगरी भी है। फिर नागदा को बापा रावल ने बनाया, अल्लट ऐसे अहाड़ को बनाया अल्लट ने, चित्तौड़गढ़ को बनाया किसी ने? जेतर सिंह ने, और बाद में उदयपुर को बताया उदय सिंह। इतिहास ये दुनिया का सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला राजवंश है। कब से स्टार्ट हुआ? 566। संस्थापक कौन है? गुआदित्य। और विलय के समय तक अंतिम राजा कौन है? भोपाल सिंह 1949 में। और आज भी मेवाड़ महाराणा है वो अरविंद सिंह है। ठीक, विश्व का सबसे लंबा शिलालेख इन्हीं का है। कौन सा है? राज प्रशस्ति, जो कहाँ लगाई है? राजसमंद झील राजसमंद में। इसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलिंग। 25 विशाल शिलाओं पर संस्कृत भाषा में लिखा गया दुनिया का सबसे लंबा शिलालेख है। संस्थापक पूछ ले तो गुआदित्य, वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो बाबा रावल। ये बातें थी जो हमने मेवाड़ की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनके प्रमुख शासक कौन से, क्योंकि इतिहास थोड़ा सा लंबा है। तो कम से कम मान के चलो 15 से 20 क्लास में ये ख़त्म होगा, लेकिन आपको अक्षरश याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेवाड़ के प्रमुख शासकों के साथ।